हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास लेके आई हूं। तो देखिए, आज के इस क्लास में हम नई परीक्षा वाणी के चैप्टर वाइज क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जो कि आपके आगामी कनिष्ठ सहायक के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग हमारी इस क्लास में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहें। तो चलिए आज के इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है, इसे भी प्रेस कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये भी स्टडी विद एम के नाम से ही बना हुआ है और टेलीग्राम चैनल पर रात को 8 बजे क्विज का भी आयोजन किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको क्विज के रूप में दिए जा रहे हैं, तो आप कोई ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं और इस सेशन का पहला क्वेश्चन है, निम्न पक्षियों में से कौन सा उत्तराखंड का राज्य पक्षी है? तो देखिए, इन पक्षियों में से उत्तराखंड का राज्य पक्षी है मोनाल। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और मोनाल को हिमालय का मयूर कहा जाता है और हिमालयी क्षेत्रों में, राज्य के हिमालयी क्षेत्रों में 2500 से लेकर 5000 मीटर की ऊंचाई पर मोनाल पाए जाते हैं। और वैज्ञानिक नाम आपसे पूछा जाए इसका, तो लोफोफोरस इम्पिजेनस आपको याद रखना है। और स्थानीय भाषा में मोनाल को मनियाल या फिर मोनाल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड का राज्य पुष्प है। तो देखिए, उत्तराखंड का राज्य पुष्प है ब्रह्म कमल। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ब्रह्म कमल राज्य के मध्य हिमालयी क्षेत्रों में 4800 से लेकर 6000 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? सोसूरिया अबवेलेटा। सोसूरिया अबवेलेटा इसका वैज्ञानिक नाम है। और स्थानीय नाम पूछा जाता है आयोग के द्वारा, स्थानीय नाम है इसका कौल पदम। कौल पदम ब्रह्म कमल का स्थानीय नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य किस जनपद में अवस्थित है? तो देखिए, अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य अवस्थित है आपके पिथौरागढ़ जनपद में। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य कब स्थापित किया गया? 1986 में। 1986 में इसकी स्थापना की गई। और यह वन्यजीव अभ्यारण्य 600 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य पक्षी मोनाल का प्रिय आहार है। तो देखिए, राज्य पक्षी मोनाल का प्रिय आहार है आलू। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड में काचुला खरक है। तो देखिए, उत्तराखंड राज्य में काचुला खरक कस्तूरी मृग संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र है, यानी कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्य पुष्प ब्रह्म कमल की उत्तराखंड में कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? तो देखिए, राज्य पुष्प ब्रह्म कमल की उत्तराखंड में पाई जाती हैं 24 प्रजातियां। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और वहीं आपसे पूछा जाए कि विश्व में ब्रह्म कमल की कितनी प्रजातियां पाई जाती है, तो विश्व में इसकी 210 प्रजातियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट है, राज्य वृक्ष बुरांस में फूल लगने का समय है। तो देखिए, राज्य वृक्ष बुरांस में फूल लगने का समय है फरवरी से अप्रैल। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्य में कुल कितने जिले हैं? तो देखिए, उत्तराखंड राज्य में कितने जिले हैं? 13 जिले हैं, आप सभी को ही पता होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस तिथि को राज्य का नाम उत्तरांचल से उत्तराखंड कर दिया गया? ये तिथि कौन सी है बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 1 जनवरी 2007। 1 जनवरी 2007 को राज्य का नाम उत्तरांचल से उत्तराखंड कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नया राज्य उत्तराखंड स्वरूप में आया। तो देखिए, नया राज्य उत्तराखंड स्वरूप में कब आया बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 9 नवंबर 2000 को। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन विधानसभा सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है? तो देखिए, कौन सी विधानसभा सीट है जो कि अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका चकराता विधानसभा सीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नीचे तो वक्तव्य दिए गए हैं, कथन ए दिया है। देखिए, उत्तरांचल राज्य की विधायिका में कुल 70 सदस्य हैं और कारण आर दिया है, राज्य में एक द्विसदनीय विधायिका है। तो उपरोक्त के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है, ये बताना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए सही है, किंतु आर गलत है।
ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। उत्तरांचल राज्य की विधायिका में कुल 70 सदस्य हैं, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तरांचल का जिला नहीं? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका रुड़की। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। रुड़की जो है ये उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत तो आता है लेकिन जिला नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तरांचल में एक ग्राम सभा की स्थापना की जाती है। तो देखिए उत्तरांचल में एक ग्राम सभा की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्य सरकार द्वारा, यानी कि ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्य में कितने नगरों में नगर निगम है? उत्तराखंड के 9 नगरों में नगर निगम है और नवा नगर निगम श्रीनगर को बनाने की घोषणा की गई है। तो ये आपको याद रखना है, नवा नगर निगम श्रीनगर को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तरांचल के किसी नगर निगम का नगर प्रमुख बताना है। तो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का स्थानीय जनता द्वारा निर्वाचित किया जाता है, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तरांचल राज्य की स्थायी राजधानी के लिए स्थान चयन हेतु राज्य सरकार द्वारा बनाया गया आयोग है। तो देखिए उत्तरांचल राज्य की स्थायी राजधानी के लिए स्थान चयन हेतु राज्य सरकार द्वारा बनाया गया आयोग कौन सा आयोग है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आयोग है आपका दीक्षित आयोग। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तरांचल राज्य के गठन की तिथि है। तो देखिए उत्तरांचल राज्य के गठन की तिथि कौन सी है? 9/11/2000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन उत्तराखंड का जिला नहीं है? तो देखिए उत्तराखंड राज्य का जिला इनमें से बिजनौर नहीं है, बाकी चंपावत, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग ये उत्तराखंड के ही जिले हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तरांचल राज्य में महिलाओं के लिए सभी श्रेणी की सेवाओं में कितने प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 30%। उत्तरांचल राज्य में महिलाओं के लिए सभी श्रेणी की सेवाओं में 30% क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तरांचल विधानसभा में एक सदस्य नामित किया जाता है। तो देखिए उत्तरांचल विधानसभा में एक सदस्य एंग्लो इंडियन समुदाय से नामित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड भारत का कौन सा राज्य है? तो देखिए उत्तराखंड भारत का 27वां राज्य है। अगला है, उत्तराखंड उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो देखिए उत्तराखंड उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? नैनीताल में स्थित है, आप सभी को ही पता होगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। लेकिन आपसे पूछा जाए कि उत्तराखंड उच्च न्यायालय ये किस नंबर का उच्च न्यायालय है पूछा जाए, तो आपको याद रखना है कि 9 नवंबर 2000 को देश का 20वां उच्च न्यायालय का गठन हुआ नैनीताल में, यानी कि जो नैनीताल उच्च न्यायालय है ये देश का 20वां उच्च न्यायालय है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और आपसे पूछा जाए कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा, तो आपको ये भी याद रखना है कि संविधान के अनुच्छेद 214 के तहत प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। तो ये प्रावधान किया गया है किसमें? अनुच्छेद 214 में। और 9 नवंबर 2000 को देश का 20वां उच्च न्यायालय कहाँ पर गठित किया गया? नैनीताल में गठित किया गया। और नैनीताल राजभवन की नींव कब पड़ी ये भी पूछा जाता है आयोग के द्वारा, तो 1897 आपको याद रखना है। और आप कमेंट करके बताइएगा कि उत्तराखंड उच्च न्यायालय के दूसरे मुख्य न्यायाधीश कौन थे, ये आप कमेंट करके बताइएगा। पहले मुख्य न्यायाधीश तो आप सभी को पता ही होगा, लगभग अशोक अभ्यंकर देसाई थे। नहीं पता है तो नोट कर लीजिएगा, उत्तराखंड उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश अशोक अभ्यंकर देसाई थे। और अशोक अभ्यंकर देसाई उच्च न्यायालय में पहले कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश भी रहे। आपको कमेंट करके बताना है उत्तराखंड उच्च न्यायालय के दूसरे मुख्य न्यायाधीश कौन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्य उच्च न्यायालय में अध्यक्ष सहित न्यायाधीशों की कुल संख्या है। तो देखिए राज्य उच्च न्यायालय में अध्यक्ष सहित न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 11। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन गढ़वाल मंडल में नहीं है? तो देखिए कौन है जो कि गढ़वाल मंडल में नहीं है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बागेश्वर। बागेश्वर आपके है कुमाऊं मंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे नित्यानंद स्वामी। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2008 के अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं के आरक्षण की सीमा है। तो देखिए पंचायती राज
संशोधन अधिनियम 2008 के अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं के आरक्षण की सीमा कितनी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 50%। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखेंगे, मोनाल पक्षी किस ऊंचाई तक मिलती हैं? तो देखिए मोनाल पक्षी जो है ये कितनी ऊंचाई तक मिलती है? करेक्ट आंसर है आपका 8000 से लेकर 20,000 फीट की ऊंचाई तक। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ब्रह्म कमल किस देवता को चढ़ाया जाता है? तो देखिए ब्रह्म कमल चढ़ाया जाता है भगवान शिव को। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 2011 में राज्य में सृजित नया विभाग है। तो देखिए 2011 में राज्य में सृजित नया विभाग कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सुराज भ्रष्टाचार उन्मूलन व जन सेवा विभाग, यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राज्य विधानसभा की पहली उपाध्यक्ष, राज्य विधानसभा की पहली उपाध्यक्ष है विजया बड़थवाल। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला देखेंगे, उत्तराखंड की दूसरी राजभाषा है। तो देखिए उत्तराखंड राज्य की दूसरी राजभाषा कौन सी है? संस्कृत है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, उत्तराखंड की द्वितीय राज्य भाषा है। तो पहले ही बता दिया मैंने, दूसरा भी यही क्वेश्चन हो गया आपका। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? संस्कृत। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सूचियां सुमेलित कर सही उत्तर चुनें। तो देखिए आपको सूची फर्स्ट में विकास खंड दिए गए हैं, सूची सेकंड में जिला दिए गए हैं। तो कौन सा विकास खंड किस जिले में स्थित है ये बताना है। तो देखिए हवलबाग विकास खंड की अगर हम बात करें, हवलबाग विकास खंड किस जिले में स्थित है? अल्मोड़ा में स्थित है। डुंडा विकास खंड कहाँ स्थित है आपका? उत्तरकाशी में। ओखलकांडा विकास खंड है आपके नैनीताल में, और खानापुर विकास खंड है हरिद्वार में। तो इस हिसाब से आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इस हिसाब से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के सर्वाधिक व सबसे कम क्षेत्रफल वाले जिले हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्षेत्रफल के घटते क्रम के आधार पर राज्य के निम्न जनपदों में सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की कुल 5 लोकसभा सीटों में से कितनी सीटें एससी के लिए सुरक्षित हैं? तो देखिए राज्य की कुल 5 लोकसभा सीटों में से एससी के लिए सुरक्षित सीटें हैं कितने? 1 सीट है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल थे। उत्तराखंड राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन थे? श्री सुरजीत सिंह बरनाला। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पंचायतों में महिलाओं की कितने प्रतिशत आरक्षण दिए गए हैं? तो देखिए पंचायतों में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण दिया गया है ये बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सेवा में एससी एसटी व ओबीसी को आरक्षण दिया गया है। तो देखिए राज्य सेवा में एससी एसटी और ओबीसी को कितना आरक्षण दिया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका एससी को 19%, एसटी को 4% व ओबीसी को 14%, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राज्य सेवा में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों व राज्य आंदोलनकारियों को आरक्षण दिया गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 2% व 10%। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को 2%, राज्य आंदोलनकारियों को 10% का आरक्षण दिया गया है। अगला देखेंगे, राज्य में भूतपूर्व सैनिकों व खिलाड़ियों को आरक्षण दिया गया है। तो राज्य में भूतपूर्व सैनिकों व खिलाड़ियों को कितना आरक्षण दिया गया है? 5% व 4% का। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रुद्रप्रयाग चंपावत व बागेश्वर जिले सृजित किए गए। तो देखिए रुद्रप्रयाग चंपावत व बागेश्वर जिले ये कब सृजित किए गए बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 1997 में, यानी कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला देखेंगे, किस जिले में सर्वाधिक गांव हैं? तो सर्वाधिक गांव वाला जिला है आपका कौन सा? पौड़ी गढ़वाल। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला देखेंगे, गढ़वाल मंडल का मुख्यालय है, गढ़वाल मंडल का मुख्यालय है पौड़ी गढ़वाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्य में राजस्व पुलिस व्यवस्था कब से लागू है? तो देखिए राज्य में राजस्व पुलिस व्यवस्था लागू की गई है कब से?
1874 ईस्वी से। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। अगला देखेंगे, निम्न जिलों व तहसीलों में कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चमोली मोरी। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। अगला देखेंगे, निम्न जिलों व ब्लॉक में कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए जिला और ब्लॉक में कौन सुमेलित नहीं है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हरिद्वार गरुड़। गरुड़ है आपके बागेश्वर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न जिलों में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है? तो देखिए सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हरिद्वार। अगला देखेंगे, निम्न में उत्तराखंड की महिला राज्यपाल कौन थी? तो देखिए उत्तराखंड की महिला राज्यपाल कौन थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर श्रीमती मार्गरेट अल्वा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड विधानसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? उत्तराखंड विधानसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा 1। अगला देखेंगे, राज्य लोक सेवा आयोग अपने कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट देता है। राज्य लोक सेवा आयोग अपने कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट किसे देता है? राज्य के राज्यपाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड मंत्री परिषद में अधिकतम मंत्री हो सकते हैं? तो देखिए उत्तराखंड मंत्री परिषद में अधिकतम 12 मंत्री हो सकते हैं। अगला देखेंगे, उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए सीटें आरक्षित हैं? तो देखिए उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितने सीटें आरक्षित रखे गए हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 2 सीटें, यानी कि ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड के पहले राज्यपाल कौन थे? उत्तराखंड के पहले राज्यपाल थे सुरजीत सिंह बरनाला। अगला देखेंगे, उत्तराखंड विधानसभा में एक सदस्य नामित किया जाता है? तो देखिए उत्तराखंड विधानसभा में एक सदस्य नामित किया जाता है एंग्लो इंडियन समुदाय से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड राज्य का राजकीय पुष्प है? तो देखिए उत्तराखंड राज्य का राजकीय पुष्प है ब्रह्म कमल। अगला देखेंगे, उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ? उत्तराखंड राज्य में राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ? करेक्ट आंसर है आपका 27 मार्च 2016 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड के प्रथम पुलिस महानिदेशक थे? उत्तराखंड के प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन थे? अशोककांत सरन। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला देखेंगे, उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड कब हुआ था? तो देखिए उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड किया गया था कब? 1 जनवरी 2007 को। पहले भी बता दिया है मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मोनाल किस राज्य का राज्य पक्षी है? तो देखिए मोनाल जो है ये किस राज्य का राज्य पक्षी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, यानी कि ऑप्शन डी। बी और सी, ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल थे सुरजीत सिंह बरनाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में कितने विकास खंड है? तो देखिए उत्तराखंड में विकास खंड कितने हैं? 95 हैं। अगला देखेंगे, उत्तराखंड राज्य का राजकीय खेल है? उत्तराखंड राज्य का राजकीय खेल क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका फुटबॉल। अगला क्वेश्चन देखेंगे, फुटबॉल को राजकीय खेल कब घोषित किया गया? कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सत्य नहीं है? तो कौन सत्य नहीं है आपको बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर उत्तराखंड राज्य का राज्य खेल बैडमिंटन, ये आपका सत्य नहीं है। उत्तराखंड का राजकीय खेल क्या है? फुटबॉल है। फुटबॉल है, ये आपको याद रखना है, बैडमिंटन नहीं है, तो ये आपका सत्य नहीं है। उत्तराखंड राज्य का राजकीय वृक्ष बुरांस है, राज्य पक्षी है मोनाल और राज्य पशु है कस्तूरी मृग। बाकी आपके करेक्ट हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड से लोकसभा की कितनी सीटें हैं? उत्तराखंड से लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 5 सीटें। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड राज्य में राज्यसभा के लिए कितनी सीटें हैं? तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 सीटें। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो देखिए उत्तराखंड का माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल में स्थित है। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। अगला देखेंगे, कुमाऊं मंडल के कितने जनपद गढ़वाल मंडल की सीमा स्पर्श करते हैं? तो देखिए कुमाऊं मंडल के कितने जनपद? करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 जनपद जो कि गढ़वाल मंडल की सीमा को स्पर्श करते हैं। अगला देखेंगे, उत्तराखंड के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? तो देखिए उत्तराखंड राज्य के प्रथम मुख्य सचिव थे अजय विक्रम सिंह। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कुमाऊं मंडल में कितने जिले हैं? कुमाऊं मंडल में हैं आपके 6 जिले। अगला देखेंगे, उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा है? तो देखिए उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा है संस्कृत। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में कौन उत्तराखंड का राज्य पशु है? उत्तराखंड का राज्य पशु है कस्तूरी मृग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड का राज्य पुष्प है? तो उत्तराखंड राज्य का राजकीय पुष्प है ब्रह्म कमल। अगला देखेंगे, राज्य के लिए महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है? राज्य
के लिए महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है, यानी कि ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड में नगर निगमों के मेयर का चुनाव कौन करता है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्रत्यक्ष रूप से जनता। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौशिक समिति का गठन कब हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौशिक समिति या कौशिक कमेटी का जो गठन किया गया, ये किया गया वर्ष 1994 ईस्वी में। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर है। ये क्लास आपकी न्यू परीक्षा वाणी के चैप्टर वाइज चल रही है और यहाँ से आपका सेकंड चैप्टर अब स्टार्ट होता है। तो सेकंड चैप्टर का पहला क्वेश्चन है, स्कंद पुराण में गढ़वाल के लिए प्रयुक्त नाम है। तो देखिए, स्कंद पुराण में गढ़वाल के लिए कौन सा नाम प्रयुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका केदारखंड। अगला देखेंगे, निम्न में से किस क्षेत्र को कुआओं का बारदोली कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर सल्ट क्षेत्र को। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और कुमाऊं का बारदोली सल्ट क्षेत्र को किसने कहा था, ये भी पूछा जा सकता है। तो महात्मा गांधी ने कहा था, ये याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अशोककालीन शिलालेख राज्य के किस स्थान से मिला है? तो देखिए, अशोककालीन शिलालेख मिला है राज्य के किस स्थान से? कालसी से। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना पौड़ी स्थित कण्वाश्रम में की थी, जो निम्न में से किस नदी के तट पर स्थित है? तो बताना है कण्वाश्रम किस नदी के तट पर स्थित है। करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर मालिनी नदी। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। कण्वाश्रम का वर्तमान में क्या नाम है, ये आप कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक उत्तराखंड के इतिहासकार नहीं है? तो देखिए, इनमें से उत्तराखंड के इतिहासकार कौन नहीं है? चंद्र सिंह गढ़वाली। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे, कुमाऊं में गोरखा शासन कब स्थापित हुआ था? तो देखिए, कुमाऊं में गोरखा शासन स्थापित हुआ था 1790 में। अगला देखेंगे, विशेष रूप से किस देवता से कटारमल मंदिर संबंधित है? तो देखिए, कटारमल जो मंदिर है आपका, ये किस देवता से? सूर्य देवता से संबंधित है। और कटारमल मंदिर ये किस जनपद में स्थित है पूछा जाए तो अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। अगला क्वेश्चन है आपका, मुगल शहजादा जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था? तो देखिए, ये मुगल शहजादा कौन था जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था? करेक्ट आंसर है आपका सुलेमान सिको। अगला क्वेश्चन है, टिहरी गढ़वाल में ढांढक आंदोलन संबंधित था। टिहरी गढ़वाल में ढांढक आंदोलन संबंधित था किससे? मजदूरों से। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, टिहरी में डोला पालकी आंदोलन संबंधित था। तो देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टिहरी में डोला पालकी आंदोलन किससे संबंधित था? करेक्ट आंसर है आपका शिल्पकारों से। अगला क्वेश्चन है आपका, कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर कौन था? तो देखिए, कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा एडवर्ड गार्डनर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चांदपुर गढ़ का राज्य स्थित था। तो देखिए, चांदपुर गढ़ का राज्य चमोली में स्थित था। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला देखेंगे, उत्तराखंड के प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल गोविशाण की पहचान की गई है। तो देखिए, उत्तराखंड के प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल गोविशाण की पहचान की गई है कहाँ पर? काशीपुर में। अगला देखेंगे, प्रसिद्ध गुफा शैल चित्र स्थल लाखोडियार स्थित है। तो देखिए, प्रसिद्ध गुफा शैल चित्र स्थल लाखोडियार ये कहाँ पर स्थित है, किस जनपद में बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अल्मोड़ा जनपद में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो देखिए, अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना बतानी है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वर्ष 1912। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चंद्रवंश का अंतिम शासक कौन था? चंद्रवंश का अंतिम शासक था महेंद्र चंद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, टिहरी से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो देखिए, टिहरी से संबंधित कथन दिए गए हैं आपके। टिहरी राज्य भारतीय गणतंत्र में 1949 को में मिला और टिहरी बांध 1972 में प्रस्तावित किया गया। टिहरी बांध ने टिहरी नगर को निगल लिया। विलय के पश्चात टिहरी क्षेत्र को काटकर एक मंडल के रूप में गठित किया गया। तो देखिए, कौन सा कथन इनमें से सही नहीं है बताना है। करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर, विलय के पश्चात टिहरी क्षेत्र को काटकर एक मंडल के रूप में गठित किया गया, ये आपका कथन बिल्कुल गलत है। तो कौन सा यहाँ पे गलत है वही बताना है आपको। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। बाकी देख लीजिए, टिहरी राज्य का भारतीय गणतंत्र में विलय कब हुआ पूछा जाए तो 1949 में हुआ। टिहरी बांध कब प्रस्तावित किया गया तो 1972 याद रखना है आपको। और टिहरी बांध ने टिहरी नगर को निगल लिया, ये आपका बिल्कुल सही कथन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तरांचल राज्य की स्थापना हुई। उत्तरांचल राज्य की स्थापना कब हुई थी? करेक्ट आंसर है 9 नवंबर 2000 को। अगला देखेंगे, सरला बहन का मूल नाम था। सरला बहन का मूल नाम क्या था?
देखिए इनका मूल नाम था कैथरीन हेलीमन। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बेगार आंदोलन कब और कहाँ आरंभ हुआ था? तो देखिए बेगार आंदोलन जो है ये कब और कहाँ आरंभ हुआ था? 13-14 जनवरी 1921 को बागेश्वर में इसका आरंभ हुआ था। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे, उत्तरांचल का बारदोली किस स्थान को कहा जाता है? तो देखिए उत्तरांचल का बारदोली कहा जाता है किसको? सल्ट को। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अल्मोड़ा में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? अल्मोड़ा में होम रूल लीग की स्थापना की गई थी वर्ष 1914 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमाऊं परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए कुमाऊं परिषद की स्थापना हुई थी वर्ष 1916 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रवाई कांड कहाँ हुआ था? रवाई कांड हुआ था आपके तिलाड़ी में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कुमाऊं का प्रथम स्वाधीनता संग्राम सेनानी किसे माना जाता है? तो देखिए कुमाऊं का प्रथम स्वाधीनता संग्राम सेनानी माना जाता है कालू मेहरा को। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन जो कि वर्ष 1886 में हुआ था, में राज्य से कौन उपस्थित हुए थे? तो देखिए कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में राज्य से कौन उपस्थित हुए थे? ज्वाला दत्त जोशी। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे, शक्ति समाचार पत्र का प्रकाशन कब आरंभ हुआ? शक्ति समाचार पत्र का प्रकाशन आरंभ हुआ 5 सितंबर 1918 को। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे, गांधी जी ने कुमाऊं की यात्रा सर्वप्रथम कब की थी? तो देखिए गांधी जी ने कुमाऊं की यात्रा की थी सर्वप्रथम कब? करेक्ट आंसर हो जाएगा जून 1929 में। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे, उत्तरांचल में डोला पाल के आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए डोला पाल के आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे उत्तरांचल में? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर जयानंद भारती। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विष्णु देवी कौन थी? तो देखिए विष्णु देवी शाह कौन थी बताना है। करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर एक स्वतंत्रता सेनानी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसने महात्मा गांधी की दांडी यात्रा में भाग लिया था? तो देखिए महात्मा गांधी की दांडी यात्रा में किसने भाग लिया था? भैरव दत्त जोशी ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गढ़केसरी नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे। गढ़केसरी नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी कौन थे? करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। और वहीं आपसे कुमाऊं केसरी पूछे जाएं, कुमाऊं केसरी के नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी कौन थे? तो आपको याद रखना है बद्रीदत्त पांडे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत के स्वतंत्र होने के समय गढ़वाल का राजा कौन था? भारत के स्वतंत्र होने के समय गढ़वाल का राजा था मानवेंद्र शाह। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान गांधी जी किस स्थान पर बहुत दिनों तक रुके थे? करेक्ट आंसर है आपका कौसानी में। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। और यहीं पर गांधी जी ने अनासक्ति योग टीका के कुछ अंश भी लिखे हुए थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, टिहरी राज्य किस तिथि को उत्तर प्रदेश में सम्मिलित हुआ? तो देखिए टिहरी राज्य उत्तर प्रदेश में सम्मिलित हुआ किस तिथि को? 1 अगस्त 1949 को। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 1921 में निम्न में से किस स्थान पर सरयू नदी तट पर कुली बेगा न देने की शपथ ली गई? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर बागेश्वर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद 25 जुलाई 1944 को किसका निधन हुआ था? तो देखिए 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद 25 जुलाई 1944 को किसका निधन हुआ था? श्रीदेव सुमन का। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, सल्ट की घटना किस वर्ष हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सल्ट की घटना हुई थी वर्ष 1942 में। 5 सितंबर 1942 को सल्ट की घटना हुई थी। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन किस वर्ष शुरू हुआ? अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन शुरू किया गया था 1871 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, महात्मा गांधी ने अनासक्ति योग टीका कहाँ लिखी? तो महात्मा गांधी ने अनासक्ति योग टीका लिखी कौसानी में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पेशावर कांड का नायक किसे कहा जाता है? देखिए पेशावर कांड का नायक कहा जाता है वीरचंद सिंह गढ़वाली को। अगला देखेंगे, श्रीदेव सुमन कब शहीद हुए थे? श्रीदेव सुमन शहीद हुए कब? 25 जुलाई 1944 को। अगला क्वेश्चन है, कत्यूरी राजवंश का संस्थापक कौन था? कत्यूरी राजवंश का संस्थापक बताना है। करेक्ट आंसर है आपका बसंत देव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन कब और किसने किया? तो देखिए उत्तरांचल उत्थान परिषद का जो गठन है ये कब और किसने किया? करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर
30-31 मई 1988 को सुवन सिंह जीना ने। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्य का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी माना जाता है। राज्य का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी किसे माना जाता है? कालू मेहरा को। अगला देखेंगे, गोरखा उड्यार स्थित है। गोरखा उड्यार आपका चमोली में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तरांचल राज्य निर्माण के समय केंद्र में किस पार्टी की सरकार थी? तो देखिए, उत्तरांचल राज्य के निर्माण के समय केंद्र में थी किसकी सरकार? करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गढ़वाल सर्वदलित परिषद का गठन वर्ष 1928 में किया गया था। तो देखिए, किसके द्वारा किया गया बताना है। करेक्ट आंसर है जयानंद भारती के द्वारा। गढ़वाल सर्वदलित परिषद का गठन वर्ष 1928 में जयानंद भारती ने किया। अगला क्वेश्चन है, देहरादून में प्रजामंडल की स्थापना का उद्देश्य था। देहरादून में प्रजामंडल की स्थापना का उद्देश्य था जनता को टिहरी राज्य कुशासन से मुक्त करना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न राजा और उनकी राजधानी या किले में कौन सुमेलित है बताना है। तो आपका सोमचंद राजबुंगा से संबंधित है, यानी कि सुमेलित है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गणदेश सेवा संघ का गठन किसने किया था? तो देखिए, गणदेश सेवा संघ का गठन किया था श्रीदेव सुमन ने। कहाँ पर गणदेश सेवा संघ का गठन हुआ था, ये भी पूछा जा सकता है। तो आपको याद रखना है, दिल्ली में इसका गठन हुआ। कब हुआ कमेंट करके बताइएगा, आंसर आ रहा है आपको अगर। अगला देखेंगे, उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? उत्तराखंड क्रांति दल यानी कि यूकेडी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी पंत। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 1968 में खोजे गए लाखू गुफा जिसमें मानव तथा पशुओं के चित्र प्राप्त हैं, बाड़ी छीना के बाद दल बैंड पर स्थित है, यह है। तो किस जनपद में स्थित है? करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर अल्मोड़ा में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड के संबंध में प्रथम लिखित उल्लेख मिलता है। उत्तराखंड के संबंध में प्रथम लिखित उल्लेख किसमें मिलता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर ऋग्वेद में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस ग्रंथ में उत्तराखंड के लिए देवभूमि शब्द आया है? तो ये ग्रंथ है आपका कौन सा? ऋग्वेद। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गढ़वाल के लिए केदारखंड व कुमाऊं के लिए मानस खंड शब्द का उल्लेख है। स्कंद पुराण में गढ़वाल के लिए केदारखंड और कुमाऊं के लिए मानस खंड शब्द का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, स्कंद पुराण में माया क्षेत्र हरिद्वार से हिमालय तक के विस्तृत क्षेत्र को कहा गया है। तो देखिए, स्कंद पुराण में माया क्षेत्र हरिद्वार से हिमालय तक के विस्तृत क्षेत्र को क्या कहा गया है? केदारखंड। अगला क्वेश्चन देखेंगे, स्कंद पुराण में नंदा देवी पर्वत से कालगिरी तक के क्षेत्र को कहा गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर मानस खंड। अगला क्वेश्चन है, पुराणों के अनुसार मानव के आदि पूर्व मनु का निवास और धन के देवता कुबेर की राजधानी बद्रिकाश्रम के पास किस स्थान पर थी? तो देखिए, पुराणों के अनुसार मानव के आदि पूर्व मनु का निवास और धन के देवता कुबेर की राजधानी बद्रिकाश्रम के पास किस स्थान पर थी? करेक्ट आंसर है आपका अलकापुरी में। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला देखेंगे, वशिष्ठ गुफा व वशिष्ठ कुंड स्थित है। तो देखिए, वशिष्ठ गुफा व वशिष्ठ कुंड ये आपके टिहरी में स्थित है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्राचीन ग्रंथों में निम्न में से किसके लिए भृंग तुंग शब्द प्रयुक्त किया गया है? तो देखिए, भृंग तुंग शब्द प्रयुक्त किया गया है केदारनाथ के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामायण कालीन बाणासुर की राजधानी थी। रामायण कालीन बाणासुर की राजधानी कहाँ पर थी? जोशी मठ में। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चक्रवर्ती सम्राट भरत जिनके नाम पर अपने देश का नाम भारत पड़ा का जन्म हुआ था। तो देखिए, भरत का जन्म कहाँ पर हुआ था? कर्णवाश्रम में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, महाभारत के वन पर्व के अनुसार पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी थी। महाभारत के वन पर्व के अनुसार पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी थी श्रीनगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गोरखाकालीन नेथड़ा का किला कहाँ स्थित है? गोरखाकालीन किला है ये नेथड़ा का किला, और ये कहाँ पर स्थित है बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा अल्मोड़ा में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस ग्रंथ में उत्तराखंड के लिए उत्तर कुरु शब्द प्रयुक्त किया गया है? तो किस ग्रंथ में? ये ग्रंथ है आपका ऐतरेय ब्राह्मण, जिसमें उत्तराखंड के लिए उत्तर कुरु शब्द प्रयुक्त किया गया है। अगला देखेंगे, अल्मोड़ा के जाखन देवी मंदिर से किसके निवास की पुष्टि होती है? तो देखिए, अल्मोड़ा के जाखन देवी मंदिर से यक्षों के निवास की पुष्टि होती है, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कनकपाल निम्न में से किस वंश का शासक था?
कनकपाल जो था ये किस वंश का, ये था पंवार वंश का शासक। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे किसे कुमाऊं का मोहम्मद तुगलक कहा जाता है, तो देखिए कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक कहा जाता है किसे, देवी चंद को। अगला देखेंगे चंद राजाओं का राज चिन्ह था, तो चंद राजाओं का राज चिन्ह था गाय। अगला क्वेश्चन देखेंगे अल्मोड़ा में नंदा देवी की स्थापना कराई थी, तो देखिए अल्मोड़ा में नंदा देवी की स्थापना किसने की थी, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ज्ञानचंद। अगला क्वेश्चन देखेंगे निम्न में से किस राजवंश को उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है, तो देखिए उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है कार्तिकेयपुर राजवंश को। अगला क्वेश्चन है आपका कार्तिकेयपुर राजवंश की राजभाषा थी, कार्तिकेयपुर राजवंश की राजभाषा थी संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्तिकेयपुर शासकों के समय उत्तराखंड में निम्न में से किस प्रसिद्ध संत या सन्यासी का आगमन हुआ था, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर शंकराचार्य। अगला क्वेश्चन देखेंगे गांवों में ग्राम प्रधान या मुखिया की नियुक्ति की प्रणाली शुरू हुई, तो देखिए गांवों में ग्राम प्रधान मुखिया की नियुक्ति प्रणाली शुरू हुई, किसके द्वारा शुरू हुई, करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर चंदों के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखेंगे उत्तराखंड पर शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति कुनिंद समकालीन थे, तो देखिए कुनिंद किसके समकालीन थे, कुनिंद समकालीन थे मौर्यों के। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला है निम्न में कौन सुमेलित नहीं है, तो कौन सुमेलित नहीं है ये बताना है, तो देखिए वीरभद्र ऋषिकेश, ऋषिकेश को वीरभद्र कहा जाता था पहले, ये आपको याद रखना है, ये बिल्कुल सही है आपका। गोविषाण कहा जाता था काशीपुर को, और कोटद्वार का प्राचीन नाम था मोरध्वज, और कालो डांडा किसका प्राचीन नाम था, टिहरी का नहीं था ये किसका था, ये था आपके कालो डांडा लेंस टाउन का, लेंस डाउन का पुराना नाम था कालो डांडा। तो कौन सा सुमेलित नहीं है, ऑप्शन डी वाला इसमें सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे निम्न में से उत्तराखंड के संदर्भ में कौन से कथन सत्य हैं, तो देखिए चक्रवर्ती सम्राट भरत का जन्म उत्तराखंड में हुआ था, ये आपका कथन सही है या नहीं है ये बताना है आपको। आदिगुरु शंकराचार्य का जन्म उत्तराखंड में ही हुआ था, पांडवों ने उत्तराखंड से ही स्वर्गारोहण किया था, तो देखिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका पहला, चक्रवर्ती सम्राट भरत का जन्म उत्तराखंड में ही हुआ था, ये आपका बिल्कुल सही है, और पांडवों ने उत्तराखंड से ही स्वर्गारोहण किया था, ये भी आपका बिल्कुल सही है, और आदिगुरु शंकराचार्य का जन्म उत्तराखंड में ही हुआ था, ये आपका गलत है। तो ऑप्शन डी पहला और तीसरा जो कथन है ये करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे तपोवन में किसने तपस्या की थी, तो देखिए तपोवन में तपस्या की थी किसने, लक्ष्मण ने। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे पाली भाषा के बौद्ध साहित्यों में उत्तराखंड क्षेत्र के लिए प्रयुक्त शब्द है, तो देखिए पाली के बौद्ध साहित्यों में उत्तराखंड क्षेत्र के लिए प्रयुक्त शब्द है इनमें से हिमवंत। अगला क्वेश्चन है आदि गुरु शंकराचार्य ने कब केदारनाथ तीर्थ में देह त्याग किया था, तो देखिए आदि गुरु शंकराचार्य ने केदारनाथ में अपना देह त्यागा था, और कब त्यागा था ये करेक्ट आंसर हो जाएगा 820 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कुनिंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था, तो देखिए कुनिंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था अमोघ भूति। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुष्यंत और शकुंतला का प्रेम प्रसंग जुड़ा है, दुष्यंत और शकुंतला का प्रेम प्रसंग किससे जुड़ा हुआ है, करेक्ट आंसर है आपका कण्वाश्रम से। अगला देखेंगे किस गढ़वाली शासक के दरबार में नवरत्न रहते थे, तो देखिए करेक्ट आंसर है आपका फतेह शाह। अगला क्वेश्चन देखेंगे अंग्रेजियों और गोरखों के मध्य संगौली की संधि कब हुई थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो देखिए संगौली की जो संधि हुई थी ये अंग्रेजों और गोरखों के मध्य हुई थी, और कब हुई थी बताना है, तो 1816 ईस्वी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे गोरखों ने गढ़वाल पर पूर्ण अधिकार किया, गोरखों ने गढ़वाल पर पूर्ण अधिकार किया था 1804 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला देखेंगे टिहरी रियासत का भारत में विलय कब हुआ था, टिहरी रियासत का भारत में विलय हुआ था वर्ष 1949 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे गढ़वाल के इतिहास में झांसी की रानी की संज्ञा किसे दी गई है, गढ़वाल के इतिहास में झांसी की रानी की संज्ञा दी गई है तीलू रौतेली को। अगला क्वेश्चन है नेपाल नरेश अशोक चल्ल ने उत्तराखंड पर कब आक्रमण कर कुछ पर्वतीय क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर 1191। अगला देखेंगे कौन नाग कटी रानी के नाम से प्रसिद्ध है, तो देखिए नाग कटी रानी के नाम से प्रसिद्ध कौन है, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा कर्णावती। अगला क्वेश्चन देखेंगे
कालसी जो कि देहरादून में स्थित है, तो स्थित अशोककालीन शिलालेख की भाषा है। तो देखिए कालसी स्थित अशोककालीन शिलालेख की भाषा बतानी है, तो इसकी भाषा क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका प्राकृत, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे, आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि स्थित है। आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि कहाँ पर? केदारनाथ में स्थित है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला है आपका, गोरखों ने कुमाऊं पर कब अधिकार कर लिया था? तो देखिए गोरखों का कुमाऊं पर अधिकार हुआ था किस वर्ष? ये वर्ष था 1790 का, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे, तैमूर लंग ने हरिद्वार पर कब आक्रमण किया था? तो तैमूर लंग ने हरिद्वार पर आक्रमण किया वर्ष 1398 ईस्वी में, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में किसके शासन को कुमाऊं का स्वर्ण काल कहते हैं? तो देखिए किसके शासन को कुमाऊं का स्वर्ण काल कहा जाता है? यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा जगत चंद के शासन काल को, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, खगमरा किले का निर्माण किसने करवाया था? तो देखिए खगमरा जो किला है ये आपके कहाँ पर स्थित है? अल्मोड़ा जनपद में स्थित है, और इस किले का निर्माण किसने कराया था? राजा भीष्मचंद ने, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे, श्रीनगर से हटाकर टिहरी को अपनी राजधानी किसने बनाया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए श्रीनगर से हटाकर टिहरी को अपनी राजधानी बनाई थी किसने? यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा सुदर्शन शाह ने, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे, निम्न में से किसे अंग्रेजों ने CSI की उपाधि दी थी? तो देखिए अंग्रेजों ने CSI की उपाधि किसे दी थी? यहाँ पे करेक्ट आंसर है कीर्ति शाह को। अगला क्वेश्चन देखेंगे, टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी? तो देखिए टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत हुई थी प्रताप शाह के शासनकाल में, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। कुमाऊं और गढ़वाल पर गोरखाओं का शासनकाल बहुत ही अन्याय एवं अत्याचारपूर्ण था, और इस अत्याचारी शासन को यहाँ की भाषा में कहा जाता है। तो इस अत्याचारी शासन को यहाँ की भाषा में क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा गोरख्याली, इसको कहा जाता है गोरख्याली। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विसोम नामक पर्वत पर क्या स्थित है? विसोम नामक पर्वत पर स्थित है सभी है, वशिष्ठ गुफा भी है, वशिष्ठ कुंड भी है, वशिष्ठ आश्रम भी है, ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, पर्याप्त मात्रा में कुषाणकालीन अवशेष निम्न में से कहाँ से मिले हैं? तो देखिए पर्याप्त मात्रा में कुषाणकालीन अवशेष ये कहाँ से मिले हैं? यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए वीरभद्र ऋषिकेश, मोरध्वज कोटद्वार के पास, गोविषाण काशीपुर, उपयुक्त सभी जगहों से, तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे, परमार वंश की स्थापना कनकपाल ने चांदपुर गढ़ में कब की थी? तो देखिए परमार वंश की स्थापना कनकपाल ने की थी, चांदपुर गढ़ में की थी, और कब की थी ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 688 ईस्वी में, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे, कुमाऊं क्षेत्र में भूमि निर्धारण प्रणाली शुरू की गई। तो देखिए कुमाऊं क्षेत्र में भूमि निर्धारण प्रणाली ये किसके द्वारा शुरू की गई? चंद राजाओं द्वारा, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, प्रजामंडल की मांग को लेकर जन आंदोलन किसके काल में हुआ? प्रजामंडल की मांग को लेकर जन आंदोलन हुआ था नरेंद्र शाह के शासनकाल में, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रजातंत्रात्मक शासन के लिए 1939 में 4 सदस्यीय प्रजामंडल की स्थापना निम्न में से किसके काल में हुई थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा किसके काल में? नरेंद्र शाह के काल में। अगला है आपका, ब्रिटिश उत्तरांचल को संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध का अंग कब बनाया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए ब्रिटिश उत्तरांचल को संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध का अंग बनाया गया, कब बनाया गया था? वर्ष 1902 ईस्वी में, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे, पंवार राजाओं के काल में निम्न में से कौन सा काव्य रचा गया था? तो देखिए पंवार राजाओं के काल में कौन सा काव्य रचा गया? ये काल है गढ़ राजवंश काव्य, सुदर्शनोदय काव्य, मानोदय काव्य, सभी काव्य हैं, तो उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे, गढ़वाल पर पूर्ण अधिकार प्राप्त करने हेतु गोरखाओं और राजा प्रद्युम्न शाह के बीच देहरादून के खुड़बुड़ा मैदान में निर्णायक युद्ध, जिसमें राजा प्रद्युम्न शाह वीर गति को प्राप्त हुए थे, हुआ था, कब हुआ था ये बताना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 14 मई 1804 को यह निर्णायक युद्ध हुआ था, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न कथनों में से कौन से सही हैं? तो देखिए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कौन से कथन सही हैं ये बताना है। तो सही कथन है पहला, दूसरा, तीसरा, सभी सही है, ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, निम्न में से किस पुस्तक में कश्मीरी राजा ललितादित्य
मुक्तापीड़ द्वारा गढ़वाल क्षेत्र को जीतने का उल्लेख है? तो देखिए ये पुस्तक कौन सी है? ये पुस्तक है राजतरंगिणी। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे, कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय कब हुआ था? कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय किया गया था वर्ष 1926 में। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे, कुमाऊं में अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो कुमाऊं में अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना हुई थी वर्ष 1912 में। ये वर्ष था 1912 का। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखेंगे, कोटा खर्रा आंदोलन किसके हित में था? तो देखिए कोटा खर्रा आंदोलन जो था ये भूमिहीनों के हित में था। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राजनीतिक जागरूकता हेतु अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब की गई थी? तो देखिए राजनीतिक जागरूकता हेतु अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना की गई। और कब की गई इसकी स्थापना? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी 1870 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चनौदा जो कि सोमेश्वर अल्मोड़ा में स्थित है। तो देखिए चनौदा सोमेश्वर अल्मोड़ा में शांतिलाल त्रिवेदी के प्रयास से गांधी आश्रम की स्थापना कब की गई? तो देखिए गांधी आश्रम आपका चनौदा में स्थित है और इसकी स्थापना बतानी है कब की गई। करेक्ट आंसर हो जाएगा 1937 में। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखेंगे, प्रसिद्ध पेशावर कांड कब हुआ जिसमें हवलदार वीरचंद सिंह गढ़वाली ने निहत्थे अफगान स्वतंत्रता सेनानियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था? तो पेशावर कांड कब घटित हुआ था ये बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्ष 1930 में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे, पेशावर कांड से प्रभावित होकर किसने संपूर्ण देश में गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा की थी? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मोतीलाल नेहरू ने। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला है आपका, अमृतसर कांग्रेस में गढ़वाल के किन दो नेताओं ने भाग लिया था? तो देखिए अमृतसर कांग्रेस अधिवेशन जो कि वर्ष 1919 में हुआ था, तो गढ़वाल के किन दो नेताओं ने इसमें भाग लिया था ये बताना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अनुसुईया प्रसाद व मुकुंदी लाल। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे, वर्ष 1930 ईस्वी में गांधी जी के 78 नमक सत्याग्रहियों में उत्तराखंड से थे। तो देखिए वर्ष 1930 में गांधी जी के 78 नमक सत्याग्रहियों में से उत्तराखंड से कौन कौन थे? तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे उपयुक्त सभी। ज्योतिराम कांडपाल, भैरवदत्त जोशी, गोरखवीर खड़ग बहादुर सभी थे। तो उपयुक्त सभी ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे, तिलक और एनी बेसेंट से प्रेरित होकर किसने उत्तराखंड में होम रूल लीग आंदोलन चलाया था? तो देखिए तिलक और एनी बेसेंट से प्रेरित होकर किसने उत्तराखंड में होम रूल लीग आंदोलन चलाया था? तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा सभी ने। विक्टर मोहन जोशी, बद्रीदत्त पांडे, चिरंजीव लाल सभी हो जाएगा। तो उपयुक्त सभी ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपका, कौसानी में लक्ष्मी आश्रम की स्थापना निम्न में से किसने की थी? तो देखिए लक्ष्मी आश्रम कहाँ पे स्थित है आपसे पूछा जाए तो कौसानी आपको याद रखना है। और लक्ष्मी आश्रम की स्थापना कौसानी में किसने की थी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सरला बहन। यहाँ पे आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखेंगे, गादोडिया स्टोर डकैती कांड जो कि वर्ष 1930 ईस्वी में हुआ था, तो इसमें निम्न में से उत्तराखंड से कौन शामिल था? तो देखिए गादोडिया स्टोर डकैती कांड में उत्तराखंड से कौन शामिल था? तो करेक्ट आंसर है भवानी सिंह। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे, नमक सत्याग्रह के दौरान अल्मोड़ा के नगर पालिका भवन पर किसके नेतृत्व में तिरंगा फहराया गया? तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का क्या? विष्णु देवी शाह। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस महिला आंदोलनकारी को वर्ष 1932 में जिंदा या मुर्दा पकड़ने का आदेश दिया गया था? तो देखिए ये कौन महिला आंदोलनकारी थी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का कुंती वर्मा। कुंती वर्मा को वर्ष 1932 में जिंदा या मुर्दा पकड़ने का आदेश दिया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका, गांधी जी ने वर्ष 1929 में कौसानी में अपने कितने दिन के प्रवास के दौरान अनासक्ति योग नाम से गीता की भूमिका लिखी थी? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका आपका 12 दिन। 12 दिन गांधी जी ने यहाँ पे प्रवास किए थे कौसानी में, जिस दौरान इन्होंने अनासक्ति योग टीका लिखी थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बद्रीदत्त पांडे, हर गोविंद पंत और चिरंजीव लाल के नेतृत्व में 40,000 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने कब बागेश्वर में सरयू नदी में कुली बेगार प्रथा से संबंधित रजिस्टर को बहाकर कुली बेगार प्रथा का अंत कर दिया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे 13 से 14 जनवरी 1921। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे, देहरादून से
राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत गढ़वाली नामक साप्ताहिक का प्रकाशन शुरू हुआ? तो देखिए देहरादून से राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत गढ़वाली नामक साप्ताहिक का प्रकाशन कब शुरू किया गया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्ष 1905 में, ऑप्शन ए यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखेंगे, लक्ष्मी आश्रम से संबंधित निम्न में से कौन सगी बहनें हैं जिन्होंने सर्वोदय का प्रचार प्रसार किया था? तो देखिए लक्ष्मी आश्रम से संबंधित ये सगी बहनें कौन हैं? तो करेक्ट आंसर है आपका कमला और बसंती, जिन्होंने सर्वोदय का प्रचार प्रसार किया था। अगला देखेंगे, गांधी जी ने 1929 में 14 जून से 2 जुलाई तक कुमाऊं की यात्रा की, जबकि उसी वर्ष गढ़वाल क्षेत्र की यात्रा की। तो कब की ये बताना है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा 16 से 24 अक्टूबर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है देखिए, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? तो इनमें से गलत युग्म चूज कर लेना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका गढ़वाली श्रीनगर। गढ़वाली श्रीनगर आपका यहाँ पे गलत युग्म है। अगला देखेंगे, स्वतंत्रता आंदोलन में सल्ट की भूमिका की सराहना करते हुए किसने इसे कुमाऊं का बारदोली कहा था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका आपका महात्मा गांधी ने। कुमाऊं का बारदोली सल्ट को किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। अगला देखेंगे, राज्य में राजनीतिक चेतना के विस्तार हेतु हरगोविंद पंत तथा गोविंद वल्लभ पंत ने हैप्पी क्लब की स्थापना की थी। तो देखिए राज्य में राजनीतिक चेतना के विस्तार के लिए हरगोविंद पंत तथा गोविंद वल्लभ पंत ने हैप्पी क्लब की स्थापना की। तो कब की ये बताना है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया आपका यहाँ पे? ऑप्शन सी 1903 में की थी हैप्पी क्लब की स्थापना। अगला देखेंगे, 1857 की क्रांति के बाद निम्न में से किसने अंग्रेजों के विरोध में काली कुमाऊं क्षेत्र में क्रांतिवीर नामक एक गुप्त संगठन चलाया था? तो देखिए क्रांतिवीर नामक गुप्त संगठन किसने चलाया था? करेक्ट आंसर है इसका कालू मेहरा ने, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे, डोला पाल की आंदोलन निम्न में से किसके नेतृत्व में हुआ था? तो डोला पाल की आंदोलन हुआ था जयानंद भारती के नेतृत्व में। अगला देखेंगे, 17 सितंबर 1857 ईस्वी को राज्य के लगभग 1000 क्रांतिकारियों ने अधिकार कर लिया था। तो कहाँ पर अधिकार कर लिया था? यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा हल्द्वानी पर। अगला देखेंगे, वर्ष 1938 ईस्वी में पृथक राज्य की मांग हेतु दिल्ली में किसने गणदेश सेवा संघ की स्थापना की थी? तो देखिए वर्ष 1938 में पृथक राज्य की मांग हेतु दिल्ली में किसने गणदेश सेवा संघ की स्थापना की? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका श्रीदेश सुमन ने, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। आप सभी लोगों को ये सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक आप जरूर कीजिएगा और कमेंट करके बताएं आज का ये सेशन आपको कैसा लग रहा है, और सेशन आप सभी लोग शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। देखेंगे, पृथक राज्य की मांग सर्वप्रथम श्रीनगर गढ़वाल में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में उठाई गई। तो ये कौन सा अधिवेशन था, किस वर्ष का, ये बताना है। करेक्ट आंसर है आपका वर्ष 1938 में। अगला देखेंगे, उत्तराखंड क्रांति दल के विधायक जसवंत सिंह बिष्ट ने उत्तर प्रदेश विधानसभा में उत्तराखंड से संबंधित प्रथम प्रस्ताव रखा था। तो देखिए उत्तराखंड क्रांति दल के विधायक जसवंत सिंह बिष्ट ने उत्तर प्रदेश विधानसभा में उत्तराखंड से संबंधित प्रथम प्रस्ताव कब रखा था? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वर्ष 1990 में, ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे, निम्न में से कौन मसूरी कांड का शहीद नहीं है? तो देखिए मसूरी कांड का शहीद इनमें से कौन नहीं है? यशोधरा बेंजवाल, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे, प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा ने उत्तराखंड राज्य की घोषणा लाल किले से कब की थी? तो देखिए प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा ने उत्तराखंड राज्य की घोषणा लाल किले से की, और कब की ये बताना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 अगस्त 1996 को। अगला देखेंगे, टिहरी रियासत के प्रथम राजा थे। तो टिहरी रियासत के प्रथम राजा कौन थे? ये राजा थे सुदर्शन शाह, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे, 23 अप्रैल 1987 को निम्न में से किसने राज्य की मांग को लेकर संसद में एक पत्र बम फेंका था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए 23 अप्रैल 1907 को राज्य की मांग को लेकर संसद में एक पत्र बम फेंका गया, और किसने ये पत्र बम फेंका था? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका त्रिवेंद्र पवार ने, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, खटीमा गोलीकांड हुआ था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। खटीमा गोलीकांड ये कब हुआ था? ये हुआ था 1 सितंबर 1994 को। अगला क्वेश्चन है आपका, मुजफ्फरनगर रामपुर तिराहा गोलीकांड कब हुआ था? तो देखिए मुजफ्फरनगर रामपुर तिराहा गोलीकांड ये हुआ था आपके 2 अक्टूबर 1994 को, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे, गढ़वाल मंडल की स्थापना कब की गई थी? तो गढ़वाल मंडल की स्थापना की गई थी वर्ष 1969 में, ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है।
अगला देखेंगे निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, तो इनमें से सुमेलित कौन सा नहीं है ये बताना है। तो मसूरी कांड 3 सितंबर 1994 ये आपका सुमेलित नहीं है, तो करेक्ट कर लीजिएगा। मसूरी कांड 3 सितंबर 1994 को नहीं हुआ है। जिन लोगों को आंसर आ रहा है कमेंट करके बताइए मसूरी कांड कब घटित हुआ था। नहीं आता है तो कमेंट के माध्यम से आपको आंसर बता दिया जाएगा, तो आप कोशिश कीजिएगा इसका राइट आंसर लगाने की। अगला देखेंगे गैरसैंण में राज्य मंत्रिपरिषद की पहली बार बैठक हुई थी। तो देखिए गैरसैंण में राज्य मंत्रिपरिषद की पहली बार बैठक कब हुई थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नवंबर 2012 को। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे गैरसैंण में राज्य के दूसरे विधानसभा भवन का औपचारिक शिलान्यास किया गया। तो देखिए गैरसैंण में राज्य के दूसरे विधानसभा भवन का औपचारिक शिलान्यास कब किया गया, इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 जनवरी 2013 को। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे गैरसैंण में राज्य विधानसभा की प्रथम बैठक हुई थी। तो देखिए गैरसैंण में राज्य विधानसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 से 11 जून 2014 को। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला देखेंगे टिहरी रियासत का भारतीय संघ में विलय हुआ। टिहरी रियासत का भारतीय संघ में विलय हुआ 1 अगस्त 1949 को। अगला देखेंगे टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना की। तो टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना की थी किसने, श्रीदेव सुमन ने। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन उत्तराखंड की प्राचीन प्रजाति नहीं है। तो देखिए उत्तराखंड की प्राचीन प्रजाति इनमें से कौन सी नहीं है, खासी प्रजाति। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे खुड़बुड़ा का युद्ध हुआ था। देखिए खुड़बुड़ा का जो युद्ध हुआ था ये हुआ था वर्ष 1804 में। अगला देखेंगे संगौली की संधि हुई थी। संगौली की संधि हुई आपके किस वर्ष, देखिए संगौली की संधि हुई थी 1815 ईस्वी में। अगला देखेंगे परमार वंश का संस्थापक कौन था। परमार वंश का संस्थापक बताना है तो कनकपाल परमार वंश का संस्थापक था। अगला क्वेश्चन देखेंगे पौवार शासकों की प्रथम राजधानी कहाँ थी। पौवार शासकों की प्रथम राजधानी थी कहाँ पर, चांदपुर गढ़ी में। अगला देखेंगे चांदपुर गढ़ का साम्राज्य स्थापित हुआ था। तो देखिए चांदपुर गढ़ साम्राज्य कहाँ पर स्थापित हुआ था ये बताना है, तो चमोली आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे डोलापाल के आंदोलन विशेषता किससे संबंधित है। तो डोलापाल की जो आंदोलन है ये विशेषता किससे, शिल्पकारों से संबंधित है। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे किसने काशीपुर में प्रेम सभा की स्थापना की थी। तो काशीपुर में प्रेम सभा की स्थापना किसने की थी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका पंडित गोविंद वल्लभ पंत। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सकलाना विद्रोह घटित हुआ था। सकलाना विद्रोह हुआ था टिहरी गढ़वाल में। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे प्राचीन शैल चित्रों वाली लाखों गुफा स्थित है। तो देखिए प्राचीन शैल चित्रों वाली गुफा है लाखों गुफा जो कि अल्मोड़ा जिले में स्थित है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे किस मुगल शहजादा ने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था। तो देखिए करेक्ट आंसर है सुलेमान सिको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कालू मेहरा का संबंध किससे था। कालू मेहरा का संबंध था क्रांतिवीर संगठन से। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे प्रद्युम्न शाह किस युद्ध में गोरखों के विरुद्ध लड़ते हुए शहीद हुए थे। तो देखिए प्रद्युम्न शाह खुड़बुड़ा के युद्ध में गोरखों के विरुद्ध लड़ते हुए शहीद हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे उत्तराखंड के पंवार वंश का अंतिम शासक कौन था। उत्तराखंड के पंवार वंश का अंतिम शासक था मानवेंद्र शाह, यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे उत्तराखंड में बहुप्रचलित शब्द गोरख्याणी प्रतीक है। तो देखिए उत्तराखंड में बहुप्रचलित शब्द है गोरख्याणी और ये किसका प्रतीक है, क्रूरता का। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे प्रजामंडल की स्थापना का उद्देश्य था। तो देखिए प्रजामंडल की स्थापना का उद्देश्य जनता को टिहरी राज्य के कुशासन से मुक्त करना था। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे पांडुकेश्वर ताम्रपत्र किस भाषा में लिखे गए हैं। पांडुकेश्वर ताम्रपत्र लिखे गए हैं पाली भाषा में। अगला देखेंगे स्कंद पुराण में गढ़वाल क्षेत्र का वर्णन किस खंड के अंतर्गत आता है। तो देखिए स्कंद पुराण में गढ़वाल क्षेत्र का वर्णन आता है किस खंड के अंतर्गत, केदार खंड के। अगला क्वेश्चन देखेंगे अल्मोड़ा मुद्राएं किस साम्राज्य से संबंधित हैं। तो देखिए अल्मोड़ा मुद्राएं संबंधित हैं कुनिंद साम्राज्य से। कालसी का शिलालेख संबंधित है सम्राट अशोक से। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे
कत्यूरियों की दरबारी भाषा थी। तो देखिए कत्यूरियों की दरबारी भाषा थी संस्कृत। अगला देखेंगे कौन कत्यूरी राजाओं की कुल देवी के रूप में पूजी जाती थी। तो देखिए कत्यूरी राजाओं की कुल देवी के रूप में पूजी जाती थी नंदा देवी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। अगला क्वेश्चन देखेंगे गढ़वाल के पंवार वंश का संस्थापक कौन था। गढ़वाल के पंवार वंश का संस्थापक था कौन, कनक पाल। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे ब्रिटिशों ने गढ़वाल कुमाऊं में आधिपत्य स्थापित किया था। तो देखिए ब्रिटिशों ने गढ़वाल कुमाऊं में आधिपत्य कब स्थापित किया। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। जो आपकी डेट दी हुई है इनमें से कोई नहीं है। अगर आपको आंसर आ रहा है कमेंट करके बताएं कमेंट सेक्शन में। अगला देखेंगे कुली बेगार आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था। तो देखिए कुली बेगार आंदोलन शुरू हुआ था बागेश्वर में। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे किस विद्रोह को कुमाऊं का बारदोली कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए कुमाऊं का बारदोली किसे कहा जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर सल्ट को। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे कुमाऊं परिषद का गठन कब हुआ था। तो देखिए कुमाऊं परिषद का गठन हुआ था आपके वर्ष 1916 ईस्वी में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला देखेंगे चैतु तथा माणकू नामक चित्रकार को किस राजा ने अपने दरबार में आश्रय दिया था। तो देखिए चैतु तथा माणकू नामक चित्रकार को किस राजा ने अपने दरबार में आश्रय दिया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सुदर्शन शाह ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे कनकपाल किस वंश का शासक था। कनकपाल जो था ये किस वंश का शासक था, पंवार वंश का। अगला देखेंगे टिहरी रियासत के अंतिम राजा थे। तो देखिए टिहरी रियासत के अंतिम राजा थे मानवेंद्र शाह। अगला देखेंगे उत्तराखंड में डोला पाल के आंदोलन के प्रणेता थे। तो देखिए उत्तराखंड में डोला पाल के आंदोलन के प्रणेता थे जैनन भारती। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन साहित्य में कुमाऊं क्षेत्र को कहा जाता है। प्राचीन साहित्य में कुमाऊं क्षेत्र को कहा जाता है मानस खंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कार्तिकेयपुर वंश का संस्थापक था। तो देखिए कार्तिकेयपुर वंश का संस्थापक था बसंत देव। अगला क्वेश्चन देखेंगे भारत जब आजाद हुआ तो टिहरी रियासत का राजा कौन था उस समय। करेक्ट आंसर है मानवेंद्र शाह। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे कालसी अभिलेख किस वंश से संबंधित है। कालसी अभिलेख संबंधित है किस वंश से, मौर्य वंश से। अगला क्वेश्चन है आपका अल्मोड़ा के खगमरा किले का निर्माण किस राजा ने करवाया था। तो देखिए अल्मोड़ा के खगमरा किले का निर्माण करवाया था राजा भीष्मचंद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वर्ष 1939 ईस्वी में टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना किस स्थान पर हुई थी। तो देखिए टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना हुई थी वर्ष 1939 में और कहां पर हुई थी, देहरादून में। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला देखेंगे वर्ष 1935 ईस्वी से किस पत्र का प्रकाशन अल्मोड़ा से किया गया। तो देखिए यहाँ पे करेक्ट आंसर है आपका समता। अगला क्वेश्चन देखेंगे कुमाऊं में चंद शासन का जन्मदाता था। तो देखिए कुमाऊं में चंद शासन का जन्मदाता कौन था, राजा सोमचंद। अगला क्वेश्चन है दिल्ली के मुगल राजकुमार सुलेमान सिको को किस गढ़वाली राजा ने शरण दी थी। तो देखिए सुलेमान सिको को शरण दी थी पृथ्वीपाल शाह या पृथ्वीपति शाह। आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। देखिए पृथ्वीपति शाह द्वारा मुगल शहजादा सुलेमान सिको को वर्ष 1658 ईस्वी में शरण दी गई थी। सुलेमान सिको को अभागा शहजादा भी कहा जाता है। ये पॉइंट पे आप ध्यान रखेंगे। तो दिल्ली के मुगल राजकुमार थे सुलेमान सिको और इन्हें किस गढ़वाली राजा ने शरण दी थी, पृथ्वीपति शाह या पृथ्वीपाल शाह। आपका करेक्ट हो जाएगा आंसर। अगला देखेंगे केदार मंडल पर ललितादित्य के आक्रमण की जानकारी प्राप्त होती है। तो देखिए केदार मंडल पर ललितादित्य के आक्रमण की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका राज तरंगिनी से। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे उत्तराखंड में किस शासन को स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है। तो देखिए उत्तराखंड में किस शासन को, कत्यूरी साम्राज्य के शासन को स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे शाह पदवी प्रयोग करने वाला गढ़वाल का प्रथम राजा कौन था। तो देखिए शाह पदवी प्रयोग करने वाला गढ़वाल का प्रथम राजा था बलभद्र शाह। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है।